नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड को देंगे 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। टाटानगर में कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही राष्ट्र को समर्पित करेंगे अनेक विकास कार्य। पीएम मोदी जमशेदपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का करेंगे शुभारंभ। 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का भी करेंगे वितरण। रोड शो के साथ ही एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान। देश के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की आज 65वीं वर्षगांठ। 15 सितंबर 1959 को शुरू हुआ दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक। दूरदर्शन से ही शुरू होती है भारत में टेलीविजन की कहानी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस और यूक्रेन के बीच 206 युद्धबंदियों का आदान प्रदान। 103 रूसी सैनिकों को रिहा करने के साथ ही 103 यूक्रेनी युद्धबंदियों को भी किया गया स्थानांतरित। खेल की खबरों में डायमंड लीग फाइनल में चैंपियन बनने से 1 सेंटीमीटर के अंतर से चूके नीरज चोपड़ा। 87.87 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ नीरज ने हासिल किया दूसरा स्थान। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे पहले स्थान पर। पैंतालीसवें चेस ओलंपियाड में भारत की जीत का सिलसिला जारी। चौथे दौर में सर्बिया को हराकर पुरुष टीम शीर्ष पर बरकरार। वहीं महिला टीम ने फ्रांस को हराने में पाई सफलता। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम भारतीय रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा टाटानगर में एक रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से देशवासियों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों में स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे एवं 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। सुरक्षा के मद्देनजर मछुआरों को सोमवार की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपनी 65वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर दूरदर्शन विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी और इसके बाद से ये राष्ट्र की आवाज के रूप में एकता,
संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को मनाने के लिए डीडी नेशनल एक विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन DD@65 प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली में प्रायोजित प्रसारण के साथ अपनी साधारण शुरुआत से दूरदर्शन दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन चुका है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक डीडी नेशनल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं और सार्वजनिक सेवा प्रसारण की प्रतिबद्धता बनाए रखी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब रुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस और यूक्रेन ने शनिवार को 206 युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में बंदी बनाए गए कुल 103 रूसी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। बदले में 103 यूक्रेनी युद्धबंदियों को स्थानांतरित कर दिया गया। बदले गए सभी रूसी सैनिक अब बेलारूस में हैं, जहां उन्हें आवश्यक सहायता मिल रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया कि 21 अधिकारियों सहित 103 यूक्रेनी सैन्य कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदियों का आदान प्रदान हुआ। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि ये 2 दिनों में दूसरा आदान प्रदान था। और अब बात खेल की खबरों की। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। ब्रसेल्स में हुए डायमंड लीग फाइनल में नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। हालांकि वो चैंपियन बनने से मात्र 1 सेंटीमीटर के अंतर से चूक गए। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स पहले स्थान पर रहे। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। जर्मनी के जूलियन बेवर ने 85.97 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। वो तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल में 7 जेवलिन थ्रोअर ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 4 थ्रोअर 83 मीटर का थ्रो भी नहीं फेंक सके। नीरज चोपड़ा ने 2022 में डायमंड लीग का फाइनल जीता था और पिछले साल 2023 के डायमंड लीग फाइनल में भी नीरज दूसरे स्थान पर रहे थे। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार चौथी जीत हासिल की है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग में चौथे दौर में सर्बिया को हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने 3.5 अंक हासिल किए, तो वहीं सर्बिया को 0.5 अंक मिले। भारत की तरफ से डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और विदित गुजराती ने जीत हासिल की। वहीं आर प्रज्ञानंदा को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। 5वें दौर में पुरुष टीम का सामना अजरबैजान से होगा। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए लगातार चौथी जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस को शिकस्त दी। भारतीय महिला टीम ने 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 3.5 अंक हासिल किए, तो वहीं फ्रांस को 0.5 अंक मिले। भारत के लिए दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणवल्ली और तान्या सचदेवा ने जीत हासिल की, तो वहीं आर वैशाली को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। 5वें दौर में आज देर रात भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा। और अब बात आज के पर्व की। ओणम के त्योहार को लेकर केरल समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ये त्योहार राजापल्ली की केरल की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज आखिरी दिन है। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय लोग बड़े उल्लास और जोश के साथ मनाते हैं, जिसमें घरों को विशेष रूप से सजाने के साथ ही तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इसके प्रथम दिन को और 10वें दिन को थिरुओणम कहा जाता है और इस त्योहार के माध्यम से लोग अच्छी फसल के लिए प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। वहीं खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और तमाम अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।